हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। जो मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है, फिजिकल मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरह से होता है 8086 में। तो 8086 की हम बात करें तो देयर आर 20 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, और 20 एड्रेस लाइंस जो 8086 यूज करता है उसकी हेल्प से जो मैक्सिमम मेमोरी की साइज है 1 megabytes of memory can be connected. Okay, so the 8086 uses a 20-bit address, and it can access the memory with the maximum space of 1 megabyte, and the basic memory word size is of 1 byte. जो एक लोकेशन में 1 बाइट की डेटा मेमोरी में स्टोर हो सकती है, जो बेसिक मेमोरी का वर्ड साइज है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो the first point is 8086 supports 1 megabytes of memory, and what will be the range of addresses of those memory locations of 1 megabyte? The address range from 5 times zeros h to 5 times fh in hexadecimal number system. ठीक है, और 8086 का वर्ड साइज कितना होता है? 16 बिट होता है, that is 2 bytes. So 2 consecutive bytes can be accessed as one word. तो यहाँ पर जो 8086 में जो मैक्सिमम मेमोरी की साइज 1 मेगाबाइट से यूज हो रही है, तो वो 1 मेगाबाइट का जो मेमोरी स्पेस है उसको 2 चिप्स या 2 बैंक्स में डिवाइड किया जा सकता है। फिजिकली अगर हम बात करें या हार्डवेयर की बात करें तो 1 megabyte of memory space can be divided into 2 memory chips or 2 memory banks of 512 kilobytes each, because 512 kilobyte plus 512 kilobyte it will be equal to 1 megabyte. ठीक है, तो जो फिजिकल मेमोरी है 1 मेगाबाइट की, उसको अगर हम फिजिकली बात करें तो उसको 2 बैंक्स में या 2 चिप्स में डिवाइड किया जा सकता है, और हर एक बैंक की साइज होगी 512 किलोबाइट। और ये जो 2 बैंक्स हैं, द 2 मेमोरी बैंक्स आर कॉल्ड एज इवन memory bank and odd memory bank, and the even memory bank is also called as lower bank, and the odd memory bank is also called as the upper bank. Even, lower bank, and odd और upper bank. ठीक है, तो ये जो 1 मेगाबाइट की जो मेमोरी है वो 2 बैंक्स में डिवाइड की जा सकती है, इवन और ऑड में। इवन बैंक को क्या कहेंगे? लोअर बैंक, और ऑड बैंक को क्या कहेंगे? अपर बैंक। और दोनों की साइज कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 512 KB ईच। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोअर एड्रेस बाइट किसकी बात हो रही है? 2 कंसेक्यूटिव बाइट्स की बात हो रही है, 2 कंसेक्यूटिव बाइट्स की। So the lower addressed byte is the least significant byte of the word, and higher addressed byte is the most significant byte of the word. अब अगर हम 8086 के वर्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये 2 बाइट्स का है। 2 बाइट्स मीन्स हो गए 16 बिट्स। 16 बिट्स में जो 16 बिट्स को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो लो या लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है जो 8 बिट का होगा, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, दैट इज 8 लीस्ट 8 बिट्स। और ये हायर एड्रेस बाइट जिसको हम कह रहे हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट सॉरी, और बिट्स जो कि 8 बिट्स होंगे टोटल। तो ये जो 16 बिट है या एक वर्ड है 8086 का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें अगर, तो जो लोअर एड्रेस बाइट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी,
और जो हायर एड्रेस बाइट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगा वर्ड का। ठीक है, एड्रेस ऑफ लोअर बाइट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ फुल वर्ड, यानी कि जो लोअर बाइट है उसकी एड्रेस को कहते हैं एड्रेस ऑफ फुल वर्ड। मेमोरी स्पेस ऑफ 1 megabyte is divided into two chips or banks of 512 kilobytes each having even and odd addresses। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो मेमोरी स्पेस है 1 मेगाबाइट का उसको दो बैंक्स में डिवाइड करते हैं और हर बैंक की साइज 512 KB होगी। दो बैंक में डिवाइड करने का मतलब है एक में इवन एड्रेस के लिए और दूसरे में ऑड एड्रेस के लिए। ठीक है, तो ये जो दो सेट्स हो गई आईसी की, एक इवन के लिए दूसरा ऑड के लिए, ऐसा करते क्यों है? सो दिस इज डन बिकॉज मेमोरीज आर बाइट ओरिएंटेड at a time, but processor 8086 is capable of read write 16 bits at a time. We need to use two chips for 16-bit word operations. तो अगर हम एक बेसिक मेमोरी वर्ड साइज की बात करें तो ये 8 बिट का होता है या 1 बाइट का होता है। तो अगर हम मेमोरीज की बात कर रहे हैं तो मेमोरीज आर बाइट ओरिएंटेड, मींस 1 byte can be either read or written at a time। लेकिन अगर हम 8086 प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो इट इज हैविंग द वर्ड लेंथ ऑफ 16 बिट्स और 2 बाइट। इट मींस दैट इट इज कैपेबल ऑफ रीडिंग और राइटिंग द 16 बिट्स एट अ टाइम। सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दो चिप्स का यूज किया जाता है जिससे कि जो 16 वर्ड ऑपरेशन है उनको ऑपरेट करने में या प्रोसेस करने में इजीली उनको प्रोसेस किया जा सके और टाइम भी कम लगे। ये जो दो बैंक्स हैं, these two banks have alternate addresses because 16-bit words are stored in consecutive locations and at the same time 8086 must access both banks simultaneously for 16-bit operations। तो ये जो दो बैंक्स हैं, एक इवन और एक ऑड, इनमें ऑल्टरनेट एड्रेसेस होते हैं क्योंकि जब 16 बिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो 16 बिट का जो वर्ड है उसको साइमल्टेनियसली इस तरह से उसको कंसेक्यूटिव लोकेशंस पर स्टोर कराते हैं जिससे कि उसको जब ऑपरेट करना है, उसको रीड या राइट करना है तो उसको सेम टाइम पर किया जा सके। और ये कब पॉसिबल होगा? जब प्रोसेसर दोनों बैंक्स को एक साथ एक्सेस करेगा। ठीक है, तो जो दो बैंक्स होते हैं उनमें जो एड्रेसेस होते हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं और 16 बिट का जो वर्ड है उसको कैसे स्टोर कराया जाता है? उसको कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस पर स्टोर कराया जाता है। ये जो दो बैंक्स हैं उनके एड्रेसेस ऑल्टरनेट होते हैं, मींस कि जो अगर एक एड्रेस है उसका जो नेक्स्ट अगर एक एड्रेस इवन वाले बैंक में तो जिसका नेक्स्ट वाला कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस होगा वो ऑड वाले में होगा। और इसी तरह से 16 बिट वर्ड्स को स्टोर भी करा जाता है कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस पर। ठीक है, सो इफ वी हैड यूज्ड, ऐसा क्यों हो रहा है और इससे क्या फायदा क्या है, या अगर ऐसा सेटअप नहीं होता तो क्या इसका डिसएडवांटेज होता? अगर सिर्फ वन चिप होती 1 मेगाबाइट की, एक ही चिप अगर होती 1 मेगाबाइट की, तो मान लीजिए कि अगर सिर्फ 1 बाइट का ऑपरेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 1 बाइट डेटा को रीड या राइट करना है। लेकिन अगर ये क्योंकि 8086 एक टाइम पर 16 बिट डेटा को रीड या राइट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, तो इसलिए अगर सिर्फ एक मेमोरी होती 1 मेगाबाइट की तो 16 बिट के वर्ड को प्रोसेस करने के लिए एक टाइम पर वो या एक बस साइकिल में वो नहीं हो पाता, उसके लिए दो ऑपरेशंस या दो बस साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती जिससे कि प्रोसेसर का जो स्पीड है वो स्लोअर होता। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए दो बैंक्स का यूज किया जाता है, इवन बैंक एंड ऑड बैंक। सो इफ वी हैड यूज्ड ओनली वन चिप ऑफ 1 megabyte, 8086 could read only 1 byte at a time and thus would need two operations for every 16-bit word operation. Thus, processor would have been slower.
This is the reason why the two chips or two banks, even and odd banks, are used in the 8086 microprocessor. ठीक है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है हम देखते हैं यहाँ पर. So the organization, the physical memory organization of 8086 based system can be represented here in the figure. एक जो मेमोरी स्पेस है 1 मेगाबाइट का, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. दिस इज द 1 megabyte memory space. Okay, and what will be the range of this 1 megabyte memory? 5 times zeros in hexadecimal to 5 times f in hexadecimal. Okay, so this 1 megabyte memory can be divided into two chips or two banks. One is called as odd bank and the other is called as even memory bank, and each will have the size of maximum 512 kilobyte. So this is 512 kilobyte odd address space, and here it is 512 kilobyte even address space. तो even को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर बैंक, और odd को क्या कहते हैं, अपर बैंक. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस कैसे हैं. सो इवन इज कॉल्ड एज लोअर बैंक ना, तो यहाँ पर 00000 से एड्रेस स्टार्ट हुआ है. इसका नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो एड्रेस है वो कहाँ पर होगा, ऑड एड्रेस स्पेस में. फिर नेक्स्ट कहाँ होगा, इवन में 2, फिर 3 होगा ऑड में, देन 4 इज इन इवन, 5 हियर, 6, 7 एंड अप टू सो ऑन. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव एड्रेसेस हैं वो एक इवन और ऑड मेमोरी में है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट फिजिकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086. ओके, और अच्छा, अगर हम इसके कैसे ये एक्सेस होगा, कैसे प्रोसेसिंग होगा, इसके नेक्स्ट वाले भी स्लाइड में देखेंगे. यहाँ पर इवन और ऑड, और ये जो मेमोरी इवन और ऑड बैंक्स हैं जो ये मेमोरी के, एक लोकेशन 1 बाइट का. ठीक है, तो और 8086 के पास डेटा लाइंस कितनी होती हैं, 16 होती हैं. तो यहाँ पर देख सकते हैं D0 to D7 जो है वो कनेक्टेड है इवन मेमोरी बैंक से, और D8 to D15 किससे कनेक्टेड है, ऑड मेमोरी बैंक से. सो द 8086 सिस्टम जो है उसमें दो सेट्स ऑफ मेमोरी आईसीज हैं. एक सेट जो है इवन बैंक के लिए, और दूसरा सेट ऑड बैंक के लिए. इवन के लिए हो गया और ऑड के लिए हो गया. ठीक है, अब डेटा लाइंस की बात करें तो डेटा लाइंस D0 to D7 आर कनेक्टेड. डेटा लाइंस D0 to D7 आर कनेक्टेड to the even bank, and the data lines D8 to D15 are connected to the odd bank. Data lines D8 to D15 are connected to the odd banks. Okay, तो ये तो डेटा लाइंस की बात हो गई. अब इन बैंक्स को सेलेक्ट कैसे करेंगे, मतलब जो बाइट है उसको जो प्रोसेसिंग है रीड या राइट, वो किस बैंक से करना है, इवन से करना है कि ऑड से करना है, या तो दोनों से करना है. तो इन बैंक्स का सिलेक्शन कैसे होगा. ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पर लाइंस हैं. कौन कौन सी लाइंस. So the even memory bank is selected by the address line A0. The even memory bank is selected by the address line A0. This is the even memory bank. We can see here the address is starting from the 00000. This is even memory bank, and it can be selected with the help of address line A0. And the odd memory bank is selected by the control signal BHE bar, and the odd memory signal can be selected by the control signal BHE bar. Okay, this is the odd memory bank. The address is starting from 000
01, ओके। और जो मेमोरी बैंक्स हैं ये सेलेक्ट होती हैं जब सिग्नल्स लो होंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कैसे ये सिलेक्ट होंगे। फिलहाल अभी तक हमने क्या क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि 1 मेगाबाइट की जो मेमोरी है वो 2 बैंक्स में डिवाइडेड है, ऑड और इवन बैंक में। और जो डेटा लाइंस की अगर हम बात करें तो D0 to D7 डेटा लाइंस किससे कनेक्टेड है? इवन बैंक से। और D8 to D15 डेटा लाइंस किससे कनेक्टेड है? ऑड बैंक से। और इन बैंक को सेलेक्ट करने के लिए लाइंस यूज की जाती हैं, जो पिंस यूज किए जाते हैं। तो इवन मेमोरी बैंक को सिलेक्ट करने के लिए A0 एड्रेस लाइन, और ऑड मेमोरी बैंक को सिलेक्ट करने के लिए BHE बार सिग्नल और पिन। यहाँ पर हमने जब पिन डायग्राम में पढ़ा था तो वी कैन सी हियर व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ BHE बार। यहाँ पर हमने पिन डायग्राम में पढ़ा था, दिस इज BHE बार। इट स्टैंड्स फॉर बस हाई इनेबल and it is available at pin 34 and used to indicate the transfer of data using data bus D8 to D15। तो इसका पर्पस क्या है कि D8 to D15 जो डेटा लाइंस हैं उन पर डेटा के ट्रांसफर को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो D8 to D15 के लिए है ये, that is for the selection of odd memory bank। तो 8086 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से 2 बैंक्स हो गए और कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं जिससे कि डेटा को एक्सेस किया जा सके मेमोरी से। देयर आर 4 पॉसिबल वेज टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम मेमोरी। तो पहला है बाइट एक्सेस फ्रॉम द इवन बैंक। फर्स्ट केस इज और फर्स्ट पॉसिबल वे टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द मेमोरी इज बाइट एक्सेस फ्रॉम द इवन बैंक। Byte access from the even bank, or we can also say that byte access means या तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना या तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना, लेकिन बाइट पर। और कौन से बैंक से? इवन बैंक से, मींस इवन एड्रेसेस से। सो रीड और राइट बाइट एट एन इवन एड्रेस और बाइट एक्सेस फ्रॉम द इवन बैंक। सो फॉर read or write operation of a byte in the even memory address, what will be the status of A0 and BHE bar? A0 is asserted low and BHE bar is asserted high. BHE bar is asserted high. We should remember that just in the last slide we discussed about that BHE bar is used to indicate the transfer of data from the lines D8 to D15. So this is about the even address, and from even memory address the data lines D0 to D7 are used, so the BHE bar will be high. BHE bar is asserted high and A0 is asserted low। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे जो इवन बैंक है वो इनेबल हो जाएगा, सिर्फ इवन बैंक इनेबल होगा। और the data का ट्रांसफर है, the transfer of data will take place from D0 to D7 lines, D0 to D7 data lines। This is about the first possible way to access the data from memory, that is byte access from the even bank or read or write byte at an even address। The second possible way or the second case is byte access from the odd bank। In the other words, you can also say that read or write byte at an odd address। So for read or write operation of a byte in the odd memory address, A0 is asserted high and BHE bar is asserted low, because we are saying discussing about odd memory bank, and from odd memory bank the address lines are, sorry, the data lines D8 to D15 are connected, so the BHE bar will be asserted low to indicate
the data transfer is done through the DA to D15 lines. So A0 is asserted high and BHE bar is asserted low. Now the odd memory bank is activated alone or enabled alone, and the data transfer will take place through DA to D15 data lines. तो ये दो केसेस हो गए. पहला, अगर इवन एड्रेस से बाइट को एक्सेस करना है तो उसके लिए A0 जो है वो लो होगा, BHE बार हाई होगा. दूसरा केस, अगर ऑड एड्रेस से डेटा बाइट को एक्सेस करना है तो A0 हाई होगा और BHE बार लो होगा. द थर्ड केस इज वर्ड एक्सेस फ्रॉम इवन बाउंड्री, वर्ड एक्सेस फ्रॉम इवन बाउंड्री, और read or write word at an even address. So for read or write operation of a word, word means यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के वर्ड्स की बात हो रही है, तो एक माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्ड साइज होता है 16 बिट का होता है. सो टू रीड और राइट ऑपरेशन ऑफ अ वर्ड इन इवन बाउंड्री और इवन एड्रेस, इसका मतलब ये हुआ कि जो लो बाइट है वो इवन एड्रेस में है और हाई बाइट कहाँ है, उसके नेक्स्ट एड्रेस यानी कि ऑड वाले एड्रेस पे. लो बाइट इवन एड्रेस और हाई बाइट जो है उसके नेक्स्ट यानी ऑड एड्रेस पे. तो इसके लिए A0 और A0 और BHE बार दोनों ही लो होने चाहिए. When these A0 and BHE bar both will be asserted low, then the both memory banks will be enabled simultaneously and the processor will read or write the 16-bit operand in one bus cycle with the help of D0 to D15 data lines. तो जब A0 और BHE बार दोनों ही जब लो होंगे तो डेटा लाइंस तो दोनों ही मेमोरी बैंक्स इनेबल होंगे साइमल्टेनियसली, और जो डेटा का ट्रांसफर होगा दैट इज कौन सी डेटा, जो वर्ड होगा, एक वर्ड होगा डेटा का, वो D0 टू D15 डेटा लाइन से ट्रांसफर होगी. ठीक है. फिर जो फोर्थ पॉसिबल केस है या फोर्थ पॉसिबल वे है डेटा एक्सेस का, दैट इज वर्ड एक्सेस फ्रॉम ऑड बाउंड्री, वर्ड एक्सेस फ्रॉम ऑड बाउंड्री, या read or write word at an odd address. So for read or write operation of a word means of 16-bit data in odd boundary, या odd address का मतलब हो गया जो लो ऑर्डर बाइट है वो odd बैंक में है odd एड्रेस पे, और जो हायर ऑर्डर बाइट होगा वो इवन बैंक में है, मतलब इवन एड्रेस पे, यानी. ठीक है. So the processor executes 2 bus cycles to read or write the word operand. अगर रीड और राइट करना है वर्ड को ऑड एड्रेस से, यानी कि जो वर्ड का लो ऑर्डर बाइट है उसका वो कहाँ पर स्टोर्ड है, ऑड बैंक में, और जो उसका नेक्स्ट वाला बाइट है दैट इज स्टोर्ड इन द इवन बैंक. तो ये करने के लिए प्रोसेसर क्या करता है, दो बस साइकिल को एग्जीक्यूट करता है. तो पहले बस साइकिल में A0 is high and the BHE bar is low and the odd bank will be enabled, the odd bank will be enabled, and the low byte of the 16-bit and the low byte of the 16-bit, if we are talking about the read or write word at an odd address. So इसमें प्रोसेसर जो है दो बस साइकिल्स में इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा. जो पहली बस साइकिल होगी उसमें A0 हाई है और BHE बार लो है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, D0 टू D15 यहाँ पर होगा जो D8 टू D15 लाइन्स है, D8 टू D15 लाइन्स in the first operation byte from odd bank is transferred. ठीक है. D8 टू D15 लाइन से ऑड बैंक पर जो डेटा स्टोर्ड है, यानी कि किसकी बात हो रही है, लो बाइट की बात हो रही है, बिकॉज द लो बाइट इज स्टोर्ड इन द ऑड एड्रेस ना. सो
The odd bank will be activated in the first bus cycle and the low byte of the 16-bit operand is read or write through the DA to D15 data lines. In the next bus cycle or in the second bus cycle, the A0 will be asserted low and VHE bar is asserted high, and the even bank will be activated alone, and the high byte of the 16-bit operand, it means the high byte was stored in the even address, so that high byte will be accessed through D0 to D7 lines. ठीक है, तो यहाँ पर 4 केसेस हैं जिससे कि मतलब 4 पॉसिबल वेज हैं डेटा को एक्सेस करने का मेमोरी से. रीड और राइट बाइट एट एन इवन एड्रेस, read or write byte at an odd address, read or write byte at an read or write word at an even address, and read or write word at an odd address. ठीक है, तो जो पहला वाला केस है उसमें इसको अगर समराइज करें एक बार, तो इवन एड्रेस से बाइट को रीड करना, इसके लिए A0 जो होगा वो लो होगा, VHE bar will be set at high, and the even memory bank will be then enabled, and the data will be transferred from the D0 to D7 lines. सेकेंड ऑपरेशन जो है रीड राइट बाइट एट एन ऑड एड्रेस, इसमें A0 will be asserted high and VHE bar will be asserted low, so the odd memory bank will be enabled alone and the data will be transferred with the help of DA to D15 data lines. Third possible way to access the data from the memory is read or write word at an even address. तो यहाँ पर जो लोअर जो बाइट है वो कहाँ पर होगा, इवन मेमोरी में, और जो हायर बाइट है वो ऑड एड्रेस पर होगा, यानी ऑड बैंक में. ओके, तो इस केस में A0 और VHE बार दोनों ही लो हैं, so both the memory banks, even on and odd memory banks, are enabled simultaneously, and the 16-bit data will be transferred with the help of D0 to D15 data lines. Fourth case is read or write word at an odd address. तो इसमें ये वाला जो ऑपरेशन है रीड और राइट वर्ड एट एन ऑड एड्रेस मीन्स कि जो लोअर बाइट है वो ऑड बैंक में स्टोर है, जो हायर बाइट है वो इवन वाले एड्रेस पर स्टोर है, इवन बैंक में. तो इस केस में प्रोसेसर जो है 2 बस साइकिल को एग्जीक्यूट करता है. फर्स्ट बस साइकिल में A0 is high and VHE bar is low, and the odd memory bank will be enabled alone and the data will be transferred from the odd address with the help of DA to D15 data lines. In the next bus cycle, A0 is asserted low and VHE bar is asserted high, and the even memory address is activated alone, and the high byte of the 16-bit operand is read or write through D0 to D7 data lines. So this is all about the 4 possible ways in which the data can be accessed from the memory. ठीक है, इसी का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है. This is even addressed memory bank and this is odd addressed memory bank. So to select the odd addressed memory bank, which signal is used, VHE bar, and to select even addressed memory bank, which signal is used, A0 address line. Okay, and data lines कौन कौन सी connected हैं? Total जो data lines है 8086 में there are 16 data lines D0 to D15, and the data lines D0 to D7 are connected with the even addressed memory bank, and the data lines from DA to D15 are connected to the odd addressed memory bank. This is about byte or word transfer in 8086. ठीक है,
सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि this is even addressed, this is to show the even addressed memory bank, and this is for odd addressed memory bank, this figure. और इवन जो मेमोरी बैंक है उसको सेलेक्ट करने के लिए, इनेबल करने के लिए कौन सा A0 और BHC बार सिग्नल्स जो हैं उनका क्या स्टेटस होना चाहिए. सो A0 इज लो एंड BHC बार इज सेटेड हाई एंड द इवन memory bank will be enabled, and data lines D0 to D7 are connected here. Okay, data lines D0 to D7 will be used here. तो जब A0 लो होगा और BHC बार हाई होगा तो ये जो इवन बैंक है वो एक्टिवेट होगा, और जो भी डेटा है यहाँ पर ब्रैकेट शो कर रहा है कि उस लोकेशन का कंटेंट क्या है. जो भी कंटेंट होगा, जो भी डेटा होगी, वो डेटा लाइंस D0 से D7 के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी. इसी तरह से अगर हम ऑड बैंक की बात करें तो to enable the odd memory bank, A0 should be asserted high and BHC bar should be asserted low, and जो भी जिस भी एड्रेस को यहाँ पर पॉइंट किया गया है उसका जो कंटेंट होगा that will be transferred with the help of data lines D8 to D15. So this figure is indicating the byte or word transfer in 8086 microprocessor. So in this lecture we studied about the physical memory organization of related to the 8086 microprocessor, and क्या क्या हमने पढ़ा उसको एक बार conclude कर देते हैं. So the 8086 based system will have two sets of memory ICs or memory banks. One is called as the even bank and the another set is called as the odd memory bank. And if you talk about the data lines, so data lines D0 to D7 are connected to the even bank, and the data lines from D8 to D15 are connected to the odd bank. Okay, and how the memory chips, how the different banks are selected. So the even memory bank is selected by the address line A0, and the odd memory bank is selected by the control signal BHC bar. ठीक है, and the memory banks are selected when the signal on these lines goes low. So the organization is divided into two banks, and we also discussed how the byte is accessed and how the word is accessed from these two banks. This is the summary. To access the byte at an even address, A0 should be low and BHC bar should be high, and the byte will be accessed with the help of data lines D0 to D7. To access the odd address, the A0 should be asserted high and BHC bar should be asserted low, and the byte from the odd address will be transferred with the help of data lines D8 to D15. To access the read or write word at an even address, both A0 and BHC bar should be asserted low, and the word will be accessed with the data lines D0 to D15 because both the memory banks will be enabled simultaneously. To access the read or write word at an odd address, this will be done in the two bus cycles. In the first bus cycle, the A0 will be asserted high and BHC bar will be asserted low, and in that case the odd memory bank will be enabled, and with the help of D8 to D15 data lines the lower byte is transferred. In the next bus cycle, A0 is asserted low and the BHC bar is asserted high, and the odd and even यहाँ पर क्या होगा, यहाँ even bank होगा, and the even bank will be activated or enabled, and the data will be transferred with the help of D0 to D7 data lines. So this is all about the physical memory organization of 8086.
The next topic we will discuss in the next lecture. Thank you.